हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 6 है जो मैं सीरीज चला रहा हूँ। IBPS PO, IBPS क्लर्क और अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम्स होगा 2024 में, सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स के में जो पजल्स आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में 2 पजल्स होंगे दोस्तों जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का पहला पजल देखते हैं। ये है पहला पजल इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेम पजल हिंदी में है जो सॉरी पजल नंबर 1 ही है आज की वीडियो का। सेम पजल है, आप जो हिंदी में सॉल्व करते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी पजल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। वीडियो नंबर ये पजल नंबर 1 है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके डायरेक्शंस पढ़ते हैं। क्या है इसमें? 9 पर्सन से ABCDEFGH and I सिट अराउंड ट्रायंगुलर शेप टेबल। ट्रायंगुलर शेप टेबल है दोस्तों। अब ट्रायंगल कैसा है वो नहीं दिया हुआ, तो ट्रायंगल आपके जैसा ही बना सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है और इक्विलैटरल होता है, चाहे जैसा ही बना सकते हैं, उस वो इसमें मायने नहीं रखता। ठीक है, 9 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये ध्यान रखा जाए, टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। 3 ऑफ देम सिट एट ईच कॉर्नर, यानी कि 3 लोग जो है 9 में से 3 लोग जो है इन तीनों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 3% सिट अलोंग अ साइड। ठीक है, 3 लोग एक तरफ बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, 2% सिट अलोंग अनदर साइड। अभी ये भी हो सकता है दोस्तों, और इसका सब के या फिर ऐसा हो सकता है। देखिए 2 ही अरेंजमेंट हमें दिख रहे हैं, 1 2 3। इधर हो सकता है 1%, इधर हो सकता है 2%। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होगा या ऐसा अरेंजमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, 2% सीट अलोंग अनदर साइड एंड 1% सीट अलोंग द थर्ड साइड। ऐसा अरेंजमेंट होगा आप दोस्तों या ऐसा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलो डायरेक्शन से हमें पता चल गया। 9 लोग इस तरीके से बैठे या इस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे। अब क्लूज पे चलते हैं। क्लूज पढ़ते समय हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्लू ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमें क्लूज के पजल का हर एक क्लू पढ़ना होगा। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। हु सिट्स, हु किसके लिए आया? हु सिट्स, हु आया है जी के लिए। हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, डायरेक्ट क्लू तो है नहीं। ठीक है, ई सिट्स एडजेसेंट टू एफ एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ठीक है, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 2% सीट पे देखिए, गौर कीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्लू में एफ की चर्चा हुई, सेकंड क्लू में एफ की चर्चा जारी है और थर्ड क्लू में भी एफ है। ठीक है दोस्तों, 2% सीट बिटवीन सी एंड आई। ठीक है, हम किस क्लू का इंतजार कर रहे हैं? डायरेक्ट क्लू का। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, नाइदर एच नॉर ए सिट्स एडजेसेंट टू डी। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्ट क्लू नहीं मिला दोस्तों। अब डायरेक्ट क्लू नहीं मिलता है तो क्या करते हैं हम? कनेक्टिंग क्लूज, वैसे पर्सन को बैठाने की कोशिश करते हैं जो जिसके बारे में ज़्यादा क्लूज दिया हुआ हो। तो वही अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, एफ़ के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ है तो एफ़ को हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा ट्रायंगल। 3 लोग तो यहाँ बैठे ही हैं और 3 लोग, अब देखिए बैठाने की कोशिश करते हैं। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब हु किसके लिए है? जी के लिए है। हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जी अगर यहाँ बैठता है तो एफ सिट्स थर्ड टू द राइट। अब यहाँ पे हो सकता है 3 लोग बैठे हों, हो सकता है 2 लोग बैठे हों, तो 2 लोग बैठे हों। जी तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं। 2 लोग अगर इस रो में बैठे हों तो 2 लोग ऐसे बैठे होंगे। अगर हो सकता है सिंगल लोग बैठे होंगे, एक ही इंसान बैठे होगा, तो जी यहाँ पे और एक इंसान यहाँ पे, ऐसा हो सकता है अरेंजमेंट। 3 केस तो बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हु सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, फर्स्ट क्लू से इतना बैठा। ठीक है, ई सिट्स एडजेसेंट टू एफ। अच्छा, एफ जो है यहाँ पे बैठ रहा है दोस्तों, इसमें एफ यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया दोस्तों एफ। तो यहाँ पे देखिए इसका सब केस, देखिए केस 1 तो हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 का सब केस एक गौर कीजिएगा दोस्तों। एक और ऐसा बनेगा, अब आप बोलोगे सर केस पर केस बनाए जा रहे हैं सर, इसमें हर केस को आपको स्टार्टिंग में ड्रॉ करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब एफ से एफ यहाँ पे हो जाए, एफ यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पर 2 लोग हो गए तो एफ ऐसे हो सकता है, 2 लोग बैठे हैं तो
अगर यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं ऐसा हो सकता है, यही तो हो सकता है। 3 का केस 3 का 2 अरेंजमेंट हम लोग ड्रॉ कर दिया। एफ यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एफ हम लोगों ने बैठा लिया। ई सीट एडजेसेंट टू एफ एंड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ई जो है एडजेसेंट टू एफ है और वन ऑफ द कॉर्नर्स है। यहाँ पे दो ई यहीं पे बैठेगा, एट एडजेसेंट टू एफ है, ई के बगल में एफ है और ई कॉर्नर पे बैठा, ई कॉर्नर बैठा है तो ई यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक भी लोग नहीं होगा, तो केस 2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों। क्लू 2 को आप 2 को रीड करेंगे तो केस 2 हमारा कैंसिल हो गया। ई सीट्स एडजेसेंट टू एफ एंड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, इसमें यहाँ बैठ गया, ई यहाँ पे यहाँ बैठ गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसमें यहाँ बैठ गया, इसमें ये बैठ गया, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। एफ से रिलेटेड 3 क्लूज थे, तीनों क्लूज हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 2% सीट बिटवीन सी एंड आई। अब आप बोलोगे दोस्तों कि हम लोगों ने ये क्लू तो पढ़ लिया, ये क्लू तीनों हम लोगों ने क्यों उठाया था? पजल सॉल्व करते समय सबसे पहला डाउट ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जहाँ से डायरेक्ट क्लू मिल जाए। डायरेक्ट क्लू इस पजल में नहीं मिला तो हम किसे उठाए? एफ को उठाए। एफ को क्यों उठाए? क्योंकि 3 क्लूज में एफ की चर्चा हुई है, इसलिए एफ को उठाए, ठीक है। अब एफ को बैठा लिए, एफ का हो गया, तो अब अगला क्लू क्या उठाएंगे? अब देखिए अगला क्लू क्या है? 2% सीट बिटवीन सी एंड आई। अब इससे ही क्यों स्टार्ट करेंगे? किसी और इतने सारे क्लूज हैं नीचे, उसको क्यों नहीं कंसीडर करें? मैं इसी से स्टार्ट करूंगा क्योंकि दोस्तों इसमें सी की चर्चा हुई है और सी हमारा बैठ चुका है, ठीक है। कनेक्टिंग क्लूज दोस्तों, ठीक है। 2% सीट बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच में इधर तो नहीं बैठ सकता सी एंड। अब इधर देखिए, मैं इसे रब कर देता हूँ दोस्तों। रब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक और सब केस बन रहा है कहीं ना कहीं केस 1 का, तो इसे मैं रब करना होगा मुझे। अब क्या केस बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि यार मैं तो केस पर केस बनाया जा रहा हूँ, ऐसा लेवल थोड़ी आता है। आता है दोस्तों, देखिए केस बना, सब केस, ये केस नहीं है दोस्तों, सब केस समझ सकते हैं, ठीक है। 1 का ही सब केस है, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ? जी यहाँ पे बैठ गया, 3 लोग इधर बैठे हैं, एफ यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 1 हो सकता है और इसमें 2 लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 2 लोग हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सिंगल लोग, ये इसलिए मैंने बनाया था, ठीक है। अब देखिए क्या क्या था इसमें? 2% सीट बिटवीन सी एंड आई, 2% सीट बिटवीन सी एंड आई, 1 2, आई तो यहीं पर होगा। इसमें देखिए 2% सीट बिटवीन सी एंड आई, 1 2, सी एंड आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2% सीट बिटवीन सी एंड आई, तो यहाँ पे हो सकता है, या इधर से बैठ ले जाएं या इधर से ले जाएं, इधर से ले जाएं या इधर से ले जाएं, फिक्स नहीं हो रहा है। आई यहाँ पर भी हो सकता है, आई यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्लू देखते हैं। डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि आई 2% सीट बिटवीन सी एंड आई यहाँ पे हो गया, डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, 1 2, डी यहाँ आई यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसे है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2% सीट बिटवीन सी एंड आई हो गया, डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए सही क्लू उठाना है दोस्तों, तो मैं ये यहाँ पर निगेटिव क्लू आ गया, चलो इसे भी आप उठा सकते हो क्योंकि लास्ट में अब 2 ही क्लू बचे हैं हमारे। मैं इसे उठाऊंगा। द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ऐसा कौन सा प्लेस है जिसके इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, उस जहाँ पे मैं ए को बैठा सकता हूँ और जिसके इमीडिएट लेफ्ट में कॉर्नर है। ए मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कॉर्नर पे आ गया। ए मैं यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ, इसमें यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कॉर्नर पे हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे इसमें नहीं बैठा सकते ए को, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए इसमें भी नहीं बैठा सकते, इसमें और इसमें ए को नहीं बैठा सकते दोस्तों, इसलिए मैंने इस क्लू को उठाया। ये क्लू और पॉजिटिव क्लू भी है, ठीक है। निगेटिव क्लू को लास्ट में कंसीडर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए को नहीं बैठा सकते। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निगेटिव क्लू को लास्ट में कंसीडर करेंगे, इस वाले क्लू को। नाइदर एच नॉर ए सिट्स एडजेसेंट टू डी, डी के एडजेसेंट में ए नहीं है, एच नहीं है, तो इसमें तो एडजेसेंट में बैठ गया ए, तो केस 1 कट गया। डी के एडजेसेंट में ना ही ए है ना ही एच है, तो ए यहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा,
क्यों होगा, मैं यहाँ फिक्स कैसे कर दिया ए को, क्योंकि यही एक सीट है जहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कॉर्नर पे होगा, ठीक है। और एच यहाँ पे हो जाएगा। एच यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ए और एच डी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है। हमारा सारा क्लू हो चुका। कौन सा पर्सन बचा रह गया था, बी बचा रह गया था। ये दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। देखा दोस्तों कितनी जल्दी से हमारा सॉल्व हो गया। अब ये अरेंजमेंट हम लोगों ने कहा था कि ये अरेंजमेंट होगा या ये अरेंजमेंट होगा, ये किससे रिजेंबल कर रहा है कि ये वाला जो फाइनल केस है हमारा, जो मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हमारा फाइनल केस किससे रिजेंबल कर रहा है, इस वाले से रिजेंबल कर रहा है, मतलब उससे मेल खा रहा है। 3 क्लू इधर है, 3 लोग इधर हैं, और जिस साइड में 3 लोग हैं उसके राइट वाले साइड में 2 लोग हैं, इसमें भी वैसा ही है। तो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपने खुद सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का दूसरा पजल में जल्दी से मूव करते हैं। आज की वीडियो का दूसरा पजल ये हाजिर है, इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं, यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में जो सॉल्व करते हैं आज की वीडियो का आज वीडियो का दूसरा पजल है ये दोस्तों। सेम पजल यहाँ पे है हिंदी में, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो हिंदी भाषा में पजल को सॉल्व करते हैं, और मैं सेम पजल को यहाँ सॉल्व करूँगा, वीडियो नंबर 2 ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है। पजल नंबर 2, प्राइम नंबर मोर देन 15% सिट इन एंड रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ गए हैं इसी एक क्लू में। क्या इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं मुझे। क्या, प्राइम नंबर लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन, लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट है, यानी कि ऐसे वाला पजल है, ठीक है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इसमें हमें, कि इसमें रब करो तो पहला इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि इसमें प्राइम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और 15 से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, ठीक है। इन ए लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन सारे लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन एक ही क्लू से हमें मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ। चलिए आगे अब क्लू पढ़ते हैं, क्या है, और 2% सिट बिटवीन ए एंड ई। लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि पिछले पजल में और मैं हर एक वीडियो के हर एक पजल में मैं क्या बताता हूँ आपको, डायरेक्ट क्लू ढूंढना है हमें। डायरेक्ट क्लू सहूलियत करता है हमें पजल को आसान बनाने में, जल्दी सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, पजल को कंप्लीट पढ़ेंगे। 2% सिट बिटवीन ए एंड ई हो गया। 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, देखिए हमारा मिल गया डायरेक्ट क्लू। 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब बोलोगे सर स्टार्टिंग में ही हमें डायरेक्ट क्लू मिल गया, हो सकता है दोस्तों ये जो क्लू है लास्ट में हो, तो आप पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि डायरेक्ट क्लू कहाँ है, और डायरेक्ट क्लू से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, इससे डायरेक्ट क्लू क्या हो गया, 1 2 3, 3% टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1%, 2% और 3%, ठीक है। तो ये क्लू हमारा ऐसे क्लू का ही इंतजार हमें होता है। अब अगला क्लू क्या उठाएंगे, अब आप बोलोगे कि सर अगला क्लू क्या उठाएंगे, अगला क्लू के लिए हमें हो सकता है कुछ और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जिससे पजल और आसान हो जाए, तो हम पूरे क्लूज को पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नहीं बैठा सकते। आई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, नहीं बैठा सकते। 3% सीट बिटवीन आई एंड एफ, नहीं पता। हु सीट एट वन सीट एडजेसेंट टू डी, ठीक है। लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। एफ डज नॉट सीट सेकंड फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। अब दूसरा डायरेक्ट क्लू हमें नहीं मिला, डायरेक्ट क्लू का फंडा कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट क्लू एक मिला जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पक्का यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच अ पजल, एनी पजल, ठीक है। अब अगला क्लू क्या उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट क्लू का तो फंडा क्लियर हो गया। अब कनेक्टिंग क्लूज पर जाएंगे। ए हमने बैठा लिया, तो ए से कनेक्ट करने वाला क्लू क्या है, नेक्स्ट क्या है, 2% सिट बिटवीन ए एंड ई, देख रहे हैं, इसी क्लू को देखेंगे। 2% सिट बिटवीन ए एंड ई, तो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा केस बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 2% सिट बिटवीन ए एंड ई, तो लेफ्ट में कंसीडर करेंगे तो इधर होगा, राइट में कंसीडर करेंगे तो ये होगा केस। चलिए हम लोगों ने इस क्लू को भी देख लिया। नेक्स्ट क्लू को क्या उठाएंगे, जो क्लू ए या ई से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्लू में देखते हैं, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, इसी क्लू को उठाएंगे क्योंकि ई हमारा बैठ चुका है। डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, 1 2, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। अब देखिए डी भी बैठ चुका, आई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, देखिए आई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। आई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी हो चुका, ठीक है।
अब 3% सीट बिटवीन आई एंड एफ। अब देखिए कनेक्टिंग क्लू मिलता जा रहा है, आई बैठ चुका है हमारा, इसीलिए इसी क्लू को उठाएंगे। 3% सीट बिटवीन आई एंड एफ हु डज नॉट सीट एडिशन टू डी। अब देखिए यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, हु किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, एफ के लिए आ रहा है। एफ जो है डी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है, हालांकि 3 लोग बैठे हुए हैं आई एंड एफ के बीच। अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3, एफ यहाँ पर नहीं बैठा सकते क्योंकि डी के एडजेसेंट में हो जाएगा, उसी प्रकार एफ यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो यानी कि दाएं साइड जाएंगे। 3% सीट बिटवीन आई एंड एफ इधर बैठा जाएगा, इसमें आई एंड 3%, सॉरी यहाँ पे एक और सीट बैठा देंगे, 3 लोग एफ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने यहाँ कर लिया, यहाँ तक सारा कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट क्लू क्या है, लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ। लेस देन 5% कितने, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग या 0 लोग, कितने नहीं पता, तो हम काउंट करेंगे। ध्यान रखना है फर्स्ट क्लू में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, इसको भी फॉलो करना है ना दोस्तों। चलिए इसके मतलब इसके राइट में 5 लोग नहीं होंगे, चलिए 5 लोग, अगर मैं 5 लोग नहीं, 5 लोग नहीं होंगे तो मतलब 4 लोग बैठाते हैं, 4 लोग बैठाएंगे, बैठा के देखते हैं। तो प्राइम नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन मोर देन 15 होने चाहिए। मोर देन 15 कब होगा, जब एफ के राइट में 5 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ। तो केस 1 तो गया ना दोस्तों, केस 1 जो था कैंसिल हो गया, केस 2 है ये है। केस 1 कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि मोर देन 15% है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ। तो मोर देन 15% इस रो में कब होंगे, अगर मैं इसको फॉलो करूँ, मोर देन 15% कब होंगे, जब एफ के राइट में कम से कम 5 लोग होंगे, कम से कम 6 लोग होंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में 5 से कम लोग होने चाहिए। तो ये दोनों, ये जो क्लू और ये जो क्लू है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है केस 1 में, इसीलिए केस 1 कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, केस 2 में चलते हैं। ये केस 2 है हमारा, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग तो बैठ चुके हैं। अब मोर देन 15% बैठे हुए हैं, तो यानी कि हमारा ये फुलफिल हो रहा है अभी तक। अब 17 लोग होंगे, अगर मैं एफ के राइट में एक ही लोग बैठाता हूँ, 17 लोग होंगे, 17 लोग। ठीक है, एक इसी को मैं फिर से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, केस 2 को ही मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों। आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे समझाने के लिए। एफ हो गया, यहाँ पे कितने लोग बैठे थे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 हो सकता है, 19 लोग, क्यों, प्राइम नंबर है। 19 से ज़्यादा करेंगे, अगर 4 लोग बैठाते हैं एफ के राइट में तो 20 लोग हो जाते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 5 लोग बैठाते हैं तो 21 लोग हो जाएंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है, और 15 से, और इस क्लू को लेस देन 5% सीट टू द राइट ऑफ एफ को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा यही 2 केस होगा, यानी कि रो में 17 लोग बैठेंगे या 19 लोग ही बैठेंगे, यानी कि एफ के राइट में एक इंसान बैठेगा या 3 इंसान बैठेगा, ऐसे। ठीक है, 17 लोग बैठे हैं इस वाले केस में, इसमें 19 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एफ डज नॉट सिट, लास्ट क्लू में चलते हैं। एफ डज नॉट सिट सेकंड फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स। एफ किसी भी छोर के दूसरे स्थान पे नहीं बैठा है। एफ किसी भी छोर से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे हो गया इस छोर से, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया, जो 17 लोग हमारे अरेंजमेंट में नहीं बैठेंगे। हमारा सारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारे पास एक अरेंजमेंट बचा हुआ है जिसमें 19 लोग बैठे हुए हैं, जो सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, मोर देन 15% है, 15% है, मोर देन 15%, और एक क्लू को फॉलो कर रहा है। ये वाइटल क्लू थी, ये था लेस देन 5% टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में लेस देन 5 3 लोग बैठे हुए हैं, सारा क्लू फुलफिल कर रहा है। ये हमारा फाइनल केस हो गया दोस्तों, जिसमें 19 लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा दोस्तों। ऐसे ही लेवल का पजल आता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो नंबर 6 जो मैं चला रहा हूँ सीरीज़, आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आया होगा तो आप ये वीडियो आपके साथ दो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो बैंक के एग्ज़ाम्स की, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हेल्पफुल हो। ठीक है,
सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसीलिए क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे पजल्स लाता रहता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।